आप और तो छोड़ें, ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज हैं। मोदी अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। इकोनॉमिक कंडीशन उनकी, वो कहाँ पे थे, 74th नंबर पे थे दुनिया में। इस वक्त वो दुनिया की लीडिंग टॉप 10 नेशंस में आ गए, टॉप 5 में आ गए। चलिए, वो नरेंद्र मोदी है, अगर वो ही डेमोक्रेसी के रूल्स को, जो प्रोन्स एंड कॉन्स हैं, उनको फॉलो कर रहा है, अगर वो कर रहा है, चाहे हमारा वो एक दुश्मन कंट्री है, इसी तरह वो दुश्मन हो या दोस्त हो, अगर वो डेमोक्रेसी के रूल्स को फॉलो करता है तो हम भी उसी को फॉलो करेंगे। वो एक हमारे सामने मिसाल है कि हम भी असल में, हमारी जो आवाम है वो एक, मतलब एक क्या कहना चाहिए उसको, भेड़ बकरी वाला क्या हजूम है। हम लोग कौम नहीं बन सके। इंडिया ज़रा कौम है। जो हमारी जो कंट्री है इस टाइम वो वेंटिलेटर पे है, ठीक है। पाकिस्तान इस टाइम वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, ना वो उठ सकता है ना वो मर सकता है। ये हालत हुई है इस टाइम। तो इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों की आंखें खोल दी। बवाल हो गया पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के पीएम यहाँ से पैसा लेकर के बाहर भाग जाते और बड़ी बड़ी बिल्डिंग महल घर बना लेते हैं। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतने ईमानदार आदमी है यार, उनकी एक बिल्डिंग, एक छोटा सा मकान तक नहीं है इस दूसरे देशों में। तो जी मोदी इतने ईमानदार नेता जो है इंडिया को मिले हैं, तो इतनी इंडिया खुशनसीब है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इतना बदनसीब है कि उनके ऐसे नेता लूट खा रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के लोगों से जानने वाले राय कैसे वो मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं और अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। से ये है कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल ये बयानिया दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत निल है, हर किसी के पास नाजायज़ जायदाद हैं। इसी में उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की है और ये कहा है कि नरेंद्र मोदी की नाजायज़ जायदादें नहीं है, वो अपने कौम के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो आप क्या कहेंगे? जी देखें, खान साहब इस वक्त तो वर्ल्ड वाइड एक लीडर बन चुके हैं और खान साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे कि नरेंद्र मोदी अपनी कौम के साथ, अपनी आवाम के साथ, अपनी स्टेट के साथ ठीक है, पाकिस्तान के साथ वो जैसा भी है। तो हमारे पास जो लोग हैं, हमारे पास जो पॉलिटिशियंस हैं, वो सब अपने मुल्क के साथ ठीक नहीं है। दुबई के साथ ठीक है, अमेरिका के साथ ठीक है, रशिया के साथ ठीक है, चाइना के साथ ठीक है, इंडिया के साथ ठीक है, लेकिन अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। खान साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि मोदी साहब की मुल्क से बाहर प्रॉपर्टीज़ नहीं है, प्रॉपर्टी अंदर है। मैं रिसेंटली दुबई गया, उधर जाके देखा तो टाउन्स के टाउन्स जरदारी साहब के हैं, बिल्डिंग्स हैं अलीम खान साहब की, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, सब कुछ इन्होंने वहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो ज़रूरी जायदाद है, मतलब एक आधा फ्लैट, एक आधा घर आप वहाँ पे रखें, आप बिल्कुल रखें, ठीक है, लेकिन गैर ज़रूरी जायदाद जो इन्होंने सरमाया बनाया हुआ है या इस आवाम से लूट के, हम सब से लूट के, इन्होंने वहाँ पे जाके सब कुछ लगाया हुआ है। समझ गई मैं आपकी बात। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हमने देखा है चाइना, यूएसए, रशिया और बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं, उनकी लीडरशिप की तारीफ़ कर रही है। इसी में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ ने भी तारीफ़ की और इमरान खान ने एक बार नहीं बहुत बार मोदी को सराहा है। तो आपको उनकी लीडरशिप में क्या क्वालिटीज़ इस वक्त नज़र आ रही हैं कि उन्हें सब खुद उठ कर उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं? मैंने पहले भी जैसे अर्ज़ किया कि इमरान खान साहब फरमा रहे हैं मोदी अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। डेवलपमेंट्स आपको लगती है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी कंट्री के लिए की हैं, अपनी कंट्री में की हैं? जी, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी, वो कहाँ पे थे, 74th नंबर पे थे दुनिया में। इस वक्त वो दुनिया की लीडिंग टॉप 10 नेशंस में आ गए, टॉप 5 में आ गए। चलिए, यहाँ पर हर कोई ही करप्ट है, ना सिर्फ हुक्मरान बल्कि लोग भी करप्ट हैं यहाँ पर। अच्छा, अब सवाल मेरा आपसे आखिरी ये है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरानों को मोदी से सीखनी चाहिए ताकि हम भी इन 75 सालों में जैसे उन्होंने डेवलपमेंट की है, जैसे उनको हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, सुपर पावर्स भी कर रही है, वैसे हमारी भी तारीफ़ हो, हमारे लिए भी ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो उठकर ये कहें कि इस लीडर से सीखो। जी बस देखें, मोदी ने रशिया से पेट्रोल लिया, ऑयल लिया, क्रूड ऑयल लिया, 40% इंडिया को 40 मिला, हमें 30% लो रेट्स पे मिल रहा था, हमने नहीं लिया। हमें अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स देखनी चाहिए, जहाँ से हमें फ़ायदा होता है हमें वहाँ जाना चाहिए, रादर देन कि हमें ये देखना चाहिए किससे हमारी ज़ात को फ़ायदा है। हमें अपनी ज़ात को कुछ देर साइड पे रख के मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो अक्सर भी पहले भी ये बात करता हूँ कि जो पैसा लूटा है ना यार, आप वो वापस ले आएँ, आप वो पैसा वापस ले आएँ और उसको लगाएं, मुल्क बचाएं और दोबारा लूट लीजिएगा, ठीक है। आप एक दफ़ा मुल्क बचाएं, आप मुल्क को ख़त्म कर रहे हैं, आपने मुल्क को खोखला कर दिया। यू आर एट द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, आप किसी भी टाइम मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट कर दे। अभी सुनो टॉप 10 में, मैंने तो सुना था टॉप 5 में आ गए हैं वो। तो उनकी इकनॉमिकल डेवलपमेंट्स जो हैं, उनके जो एजुकेशनल डेवलपमेंट्स हैं, उनकी हेल्थ की डेवलपमेंट्स हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट्स हैं, उन्होंने अपनी मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं
और हमारे जो सारे हुक्मरान हैं जो इस वक्त ला कर हम पे मुसलत कर दिए गए हैं कहीं से, पिछले 72 साल उन्होंने कभी मुल्क के साथ बेहतर नहीं किया, और अगर कोई बेहतर करने वाला आया था उसको इन्होंने उठा के फेंक दिया बाहर। सिर्फ इतनी सी है कि मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं इसमें किसी को नहीं कुछ कह सकता, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि हम भी असल में हमारी जो आवाम है वो एक मतलब एक क्या कहना चाहिए उसको, भेड़ बकरी वाला क्या हजूम है, हम लोग कौम नहीं बन सके। इंडिया ज़रा कौम है, उसने अपने आप को डेवलप किया हुआ है और वो लोग वो अपनी नेशन के लिए काम करते हैं, हम अपनी सिर्फ अपने लिए अपनी जेब के लिए काम करते हैं, अपने लिए फ़ायदा सोचते हैं, वो उनके लिए बोला कि सोचते हैं, इसलिए वो डेवलप हो चुके हैं। और वो बात आपकी ठीक है कि नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए तो बहुत अच्छे हैं, वो अपने मुल्क के लिए ही बात करें। अपने मुल्क के लिए अच्छे हैं और वो कर भी रहे हैं जो उनको करना चाहिए। मैं इस पर मैं यही कहूँगा कि इमरान की बातें काफ़ी हद तक ठीक हैं। हमारे अपने सियासतदानों को चाहिए कि वो होश के नाखून ले। मैडम एक्चुअली इसमें बात ये समझने की है कि डेमोक्रेसी के कुछ रूल्स होते हैं, उनमें से एक ये है कि जो लीडरशिप होती है वो अपनी जायदादें बाहर जो जो है मतलब अपने पाकिस्तान ले लें। जिस तरह पाकिस्तान की लीडरशिप है, इनके लंदन में फ्लैट्स हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इस तरह नहीं होता। जो डेमोक्रेसी के अंदर अब एक ऑफिस होल्ड करता है वो कहीं और जाके कारोबार या बिजनेस नहीं बनाता। इमरान खान ने तो एक वैसे नरेंद्र मोदी की मिसाल दी है। आज पहली दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा उन्होंने ये मिसाल दे दी है। इससे पहले तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि पाकिस्तान अभी भी ग़ुलाम है और इंडिया एक फ्री कंट्री है उनके लीडर नरेंद्र मोदी की वजह से। एग्जैक्टली लेकिन उनका ये एक जो मेन मुद्दा है ना वो ये है, वो ये नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी को फॉलो करे, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा है। इसी तरह हमें पाकिस्तान को भी डेमोक्रेसी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी को फॉलो करे। नहीं, ऑब्वियसली उसकी पॉलिसी से कह रहा है। अब देखिए नरेंद्र मोदी पूरे के पूरे को तो हम फॉलो नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली जो अच्छी चीज़ होती है उसी को हमने अडॉप्ट करना होता है। तो उनका कहना ये भी है कि इस वक्त उनकी पॉलिसीज़ बहुत बेहतर हैं, वो अपनी कौम का पैसा नहीं खा रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान में हो रहा है, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो अगर हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, उनकी इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी है अगर वो ही डेमोक्रेसी के रूल्स को जो प्रोन्स एंड कॉन्स हैं उनको फॉलो कर रहा है, अगर वो कर रहा है, चाहे हमारा वो एक दुश्मन कंट्री है, इसी तरह वो दुश्मन हो या दोस्त हो, अगर वो डेमोक्रेसी के रूल्स को फॉलो करता है तो हम भी उसी को फॉलो करेंगे। वो एक हमारे सामने मिसाल है। इमरान खान ने अगर ऐसा बयान दिया है तो जाहिर सी बात है फिर इमरान खान को सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से। अगर इमरान खान शहबाज शरीफ ने भी दिया। शहबाज शरीफ ने दिया है, उसका अपने रीज़न है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपने सवाल इमरान खान का किया तो मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। इमरान खान अगर आप कहते हैं कि उससे सीखना चाहिए तो इमरान खान को सीखना चाहिए उससे कि नरेंद्र मोदी जो है कैसे उसने अपने कंट्री को संभाला और कैसे इस्टेब्लिश अपने आगे लेकर गया कंट्री को। हमारे पाकिस्तान में भी जो है ना कितनी देर हुकूमत हुई है और कहाँ पे कहाँ चली गई है। इस टाइम जो हमारी जो कंट्री है इस टाइम वो वेंटिलेटर पे है, ठीक है। पाकिस्तान इस टाइम वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, ना वो उठ सकता है ना वो मर सकता है, ये हालत हुई है इस टाइम। और वो किसने की है? हमारे सियासतदानों ने की है, ठीक है ना। चाहे वो पीछे से आ रहे हैं, शहबाज शरीफ की बात कर लें, नवाज शरीफ की बात कर लें, जरदारी की बात कर लें। तो जी इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों की आंखें खोल दी कि भैया देखो हमारे जो नेता लोग हैं वे बाहर जाके ज़मीनें प्लाट ले रहे हैं, बिल्डिंगें खरीद रहे हैं, और भाई इंडिया के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी बाहर एक छोटा सा मतलब एक दुकान तक नहीं है भाई। तो जी आपको मैं बता दूं पाकिस्तान के अंदर क्या है, सिंपल सा फंडा समझो आप। पाकिस्तान के अंदर लोग वजीर बनते हैं, मतलब पीएम बनता है। पीएम बनने के बाद जो लूटता है बहुत अच्छे से लूटता है, उसके बाद वो लंदन में या दुबई में अपना जो है पैसा इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्ट मतलब भाई वहाँ पे कुछ खरीद लेता है, बिल्डिंग खरीद लेता है, चुपचाप खरीद लेता है। फिर उसका पेट भर जाता है, उसको लात मार देते दूसरे उसके ही साथी कि साले तूने बहुत लूट लिया, अब हमें लूटने दे। फिर वो निकल के जाता है बाहर और अपने बिल्डिंग फ्लैटों में मस्त रहता है। और पाकिस्तान के लोग वोट देने जाते हैं, पहले चप्पल में जाते थे, अब बिना चप्पल के जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सिर्फ इतना हो रहा है। और इंडिया तो भाई देखो आप लोगों को पता ही है, पिछले 10 साल और अब में आप देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो भाई किस लेवल पर इंडिया जा चुका है। इंटरनेशनली देखो भाई इंडिया की इज्जत क्या है। एक छोटी सी स्टोरी मैंने लगा रखी है, हमारी स्टोरी में देख सकते हो भाई। पहले इंडिया से कोई मतलब डॉक्टर मनमोहन जी हमारे बहुत अच्छे एक्स PM जो हमारे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट हम उनकी करते हैं। लेकिन भाई कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो रिश्ते थे वहाँ पर इंडिया को लोग देख के इतना अट्रैक्ट नहीं होते जितना अब। भाई अमेरिका के जो राष्ट्रपति है भाग क्या है मोदी जी के पास हेलो करने के लिए, जी मोदी जी कैसे हो। रूस वाले आ रहे हैं, चाइना वाले आ रहे हैं, भाई गजब का लेवल जो मोदी जी ने ले गए आज उस पर। भैया देखो अगर आपको भी प्राउड होता है इन बातों पे तो यार सब्सक्राइब क्या करो नीचे आपके भाई का चैनल, यार इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए भाई, आप लोगों के लिए
तो नीचे कमेंट करो अपनी प्यारी प्यारी बातें, और भाई सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले। 1 लाख सब्सक्राइबर होते ही बहुत कुछ अलग होने वाला है चैनल के ऊपर। तो भैया जी सब्सक्राइब कर चैनल को, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सही।